इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली एनसीआर में लगातार आबोहवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 के पार पहुंच चुका है। विजिबिलिटी रेट कम हो चुकी है। वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफें हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ये प्रदूषण का स्तर सबसे खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में तकलीफें हो रही है क्योंकि एक्यूआई लेवल से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंचता है तो इस श्रेणी में लोगों को सांस लेने में तकलीफें होती है। खासतौर पर उन तमाम लोगों को जो दमा के शिकार है, जिनको सांस में दिक्कतें हैं, उनके लिए ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक्यूआई लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब जो है एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफें हो रही है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। तो दिल्ली के कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली के कई जगहों पर इसी तरीके से विजिबिलिटी रेट जो है वो कम नजर आई है। वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से दिवाली के बाद से लगातार एक्यूआई में बढ़ोतरी मिल रही है और ये अपने आप में बेहद चिंता की बात भी है, क्योंकि लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, लोगों को सांसें लेने में तकलीफें भी हो रही है। तो दिल्ली के कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर नोएडा में भी एक्यूआई लेवल बेहद खराब होता जा रहा है। नोएडा में भी 350 से ज्यादा एक्यूआई लेवल जो है दर्ज किया गया है। और इसी कड़ी में अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में लगातार एक्यूआई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल की अगर बात की जाए तो एक्यूआई 350 के आसपास दर्ज किया गया था, तो वही आज एक्यूआई लेवल 400 के पार दर्ज किया गया है। अपने आप में पॉल्यूशन का रेगुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है और पॉल्यूशन का कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। और तस्वीरें देखिए, ये सुबह की तस्वीरें हैं। फॉग की वजह से लोगों को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, खासतौर पर उन तमाम लोगों को जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। और बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित है। तो आखिर ये पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क आप ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ ही है। और आप सभी को अपना ध्यान रखना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। एक्यूआई लेवल में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों की स्थिति इसी तरीके से है। आपको बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल दिवाली के बाद से ये तस्वीरें देखी जा रही है जहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अगर हाल फिलहाल की अगर एक्यूआई की बात की जाए दिल्ली की तो 350 के आसपास दर्ज किया गया था, लेकिन आज एक्यूआई लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। और ये वो श्रेणी है जिसमें बेहद ज्यादा लोगों को दिक्कतें होती है सांस लेने में, क्योंकि 400 के पार बेहद खराब स्थिति मानी जाती है। और अगर नोएडा की बात कर ली जाए तो नोएडा में भी इसी तरह की तस्वीरें देखी जा रही है। सहयोगी जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जतिन, लगातार एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों को भी सांस में लेने में काफी ज्यादा तकलीफें हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो दिल्ली का एक्यूआई है वो सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। सीवियर मतलब 450 के पार बना हुआ है। आज भी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं, कल हमने फेरिस बताई थी कि 2 दर्जन ऐसे इलाके हैं जहां पर 450 को लगातार क्रॉस किए हुए हैं एक्यूआई, और इन इलाकों में लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो इन इलाकों में अगर आप आधे घंटे से ज्यादा खड़े हो जाएं तो आपको खांसी, खराश और गले में एक चुभने जैसा महसूस होने लगेगा। तो ये बड़ी परेशानी है। तस्वीर आपको आकाश दिखाएंगे। दिल्ली के शाहदरा इलाके में मैं मौजूद हूं इस समय, और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो धुंधलापन है वो छाया हुआ है फिजाओं में, और इस धुंधलेपन की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक तरफ हमने आपको बताया कि किस तरह से जो कई बीमारियां हैं उससे लोग ग्रसित हो सकते हैं अगर आधे घंटे तक इस आबो हवा में खड़े रहें, लेकिन दूसरी तरफ सुबह के समय विजिबिलिटी कम होती है जिससे बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को होती है। जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर मेरे ठीक इस तरफ आकाश दिखाएंगे, सामने एक स्कूल है। यहाँ पर स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां सुबह के समय पहुंच रही हैं। नोएडा में जो दिल्ली से सटा हुआ है वहां पर स्कूल बंद करने की घोषणा 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए कर दी गई है, लेकिन दिल्ली में स्कूल अभी खुले हुए हैं और सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों को है जो सुबह इस आबो हवा में से होकर स्कूलों में पहुंचते हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे, एग्जाम इस समय चल रहे हैं और वो स्कूल में पहुंच रहे हैं। इनके अभिभावकों से भी हमने बात की तो उनका यही कहना है कि
बहुत ज्यादा मुश्किल के हालात इस समय बन गए हैं और सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे हैं। आप देखिए रोड जो है वो आपको रोड साइड का हिस्सा काफी ज्यादा सुनसान नजर आएगा, बहुत सारे लोग नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो अवॉइड कर रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं वो मास्क पहन कर निकल रहे हैं क्योंकि कोरोना में ये मास्क जरूरी था, लेकिन इस समय ये मास्क जो है वो आपको पॉल्यूशन से बचाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है। और लोग यही कह रहे हैं, जब अभिभावकों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि जो स्कूल है उनको फिलहाल बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि छुट्टियां घोषित होने से कम उन्हें इस जहरीली हवा में तो सांस नहीं लेना होगा। उनके बच्चों को एक युवक हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए, इस समय जिस तरह से ये हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, किस तरह की परेशानी हो रही है आपकी? तो मुझे आंखें भी लाल नजर आ रही हैं। सर मैं रात लेट आया था शादी में, इस मारे मेरी आंखें लाल। किस तरह से मुश्किल हालात हो रहे हैं इस समय जो प्रदूषण के हैं? गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है काफ़ी, और काफ़ी समस्याएं हैं प्रदूषण की, बीमारी भी हो रही हैं, काफ़ी दिक्कत सी हो रही है बहुत। तो देखिए लोगों को किस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है वो आप समझ सकते हैं। मैं बार बार आपको शादरा इलाके का ये हिस्सा दिखाऊं, आमतौर पर ये ग्रीनरी का हिस्सा है। यहाँ से लोग सुबह के समय 10 बजे के आसपास तक भी लोग वॉक करते हुए, या 8 बजे के आसपास भी हमने देखा कि यहाँ पर इतने लोग वॉक करते हुए नजर नहीं आए। उसका कारण यही है कि लोग अवॉइड कर रहे हैं घरों से निकलना, लेकिन स्कूल जाना बेहद जरूरी है और स्कूल में बच्चियां पहुंच रही हैं इसी आबो हवा के बीच, इस जहरीली हवा के बीच में, और ऐसे में ये परेशानी उनके लिए बढ़ती जा रही है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं आने वाले दिनों में ये जो समस्या और बढ़ सकती है, AQI और ऊपर जा सकता है। दिल्ली में आपको बता दें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा फेज लागू है। चौथे फेज का मतलब निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। कई और तरह की गतिविधियां हैं जिनको करने के लिए मना किया गया है, लेकिन पांचवा फेज अगर आता है तो उसमें स्कूल बंद करने की जो प्रस्तावित बात है वो कही गई है। इसके अलावा अगर और ज्यादा बढ़ता है ये पॉल्यूशन तो ऑड इवन फॉर्मूले पर भी बात होगी। लेकिन आज हाई लेवल एक मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली सचिवालय में बैठक कर रहे हैं। उस मीटिंग में जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारी मौजूद रहेंगे और उनसे इस पूरे मसले पर सॉल्यूशन को लेकर चर्चा होगी कि आखिरकार इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि पंजाब की पराली का असर दिल्ली पर होने की बात कही गई है और उस पर सियासत भी गरमा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। लेकिन सॉल्यूशन के नाम पर क्या होगा इस पर अभी तक बहुत बड़ी बात कोई जड़ से निकलकर सामने नहीं आई है। बिल्कुल जतिन, और ऐसे में आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। एहतियात के तौर पर आपने भी मास्क लगा रखा है, लोगों को भी मास्क लगाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में जतिन अगर बात कर ली जाए, एनजीटी की तरफ से तमाम आदेश तो जारी किए गए थे, लेकिन तमाम यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर उन तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, और अब आखिर इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन तलाशने में हमने ये देखा कि कई साल गुजर गए। हमने देखा था कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला भी पूर्व के सालों में लगाया गया था, 2 बार वो फॉर्मूला लगाया गया था, जिसके बाद वाहनों की संख्या कम हुई। सॉल्यूशन की बात जब हम पूछते हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से, तो उनका ये कहना होता है कि पड़ोसी राज्य से जैसे यूपी और हरियाणा से जो वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं वो एक बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। उनका यह कहना है कि सतही हवा जो है उसकी रफ्तार जब बढ़ेगी तो ये पॉल्यूशन कम होगा। ये वो उपाय और वो आरोप वो लगा रहे हैं जिससे निश्चित है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश कर सकती है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी पहुंचाई जा रही है, जबकि बीजेपी ने भी लगातार पराली को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाया कि पंजाब में पराली जल रही है। आज के भी अगर आंकड़े देखें तो 2666 मामले एक ही दिन में पराली जलने के पंजाब में सामने आए हैं। लेकिन आपने पूछा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को लेकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत स्प्रिंकल किया गया, तमाम जगहों पर एंटी स्मोक गन लगाई गई। इसके अलावा जो स्मोक टावर है दिल्ली में 2 जगहों पर है, आनंद विहार और कनॉट प्लेस में। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर रोक है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोयला या उसकी भट्टी ना जलाएं। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध है, कोई साइट है अगर कंस्ट्रक्शन साइट तो उसे हरे कपड़े से ढक के रखने को कहा गया है। इसके अलावा डीजल के जनरेटर बंद करने को कहा गया है। डीजल वाले वाहनों पर पूरी चिंता की बात भी है क्योंकि लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जतिन आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। अब हरियाणा से भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधा मैं रुक कर लेती हूँ कैपिटल से, जहां से हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी रेट भी कम है, किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है फिलहाल? देखिए मैं बताना चाहूंगा कैपिटल की बात करें एयर क्वालिटी की, 370 एयर क्वालिटी कैपिटल में पहुंच चुकी है। जो छोटे बच्चे हैं उनको सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो बुजुर्ग हैं उनको भी काफी परेशानियां, जिनको जो दमे के पेशेंट हैं काफी परेशानियों का सामना। सबसे ज्यादा जो सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज
गले में खराश और आंखों में जलन के साथ मेरे दिमाग दिखाई देंगे, क्योंकि लगातार 40 अगर हम बात करें 40 लगातार असल में जलाए जा रहे हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ पिछले एक हफ्ते से लगातार कैथल पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर प्राइवेट से दिलाने को लेकर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अधिकारियों द्वारा की थोड़ी मेहनत की जा रही है, क्योंकि किसानों को समझाया जा रहा है, लेकिन किसान स्थिति समझने को तैयार नहीं है और लगातार 40 हफ्ते का जो है 570 मामले कैथल में सामने आया 40 हफ्ते चलाने को लेकर, और 8,85,000 का जो जुर्माना है किसानों पर लगा दिया गया और 7 किसानों पर जो है FIR दर्ज भी कर दी गई। और बिल्कुल मनोज, बिल्कुल। और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा तकलीफें भी हो रही है। सीधा मैं फरीदाबाद का रुख कर लेती हूँ। राजेंद्र दहिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, किस तरह की तस्वीरें आप फिलहाल वहां पर देख रहे हैं? लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफें हो रही है? क्या लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लोगों में यहाँ पर अभी भी जागरूकता की कमी है, क्योंकि तमाम जो पॉल्यूशन की मात्रा है वो लगातार वातावरण में घुलती जा रही है और 480 तक AQI लेवल पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में माना जाता है। हालांकि इसको लेकर जो फरीदाबाद के जिला उपायुक्त हैं, उन्होंने गद्देबसी अधिकारियों के साथ बैठक कर जो पॉल्यूटेड जो इकाइयां हैं उनको बंद करने के आदेश दिए और इस पर सख्ती से जो आदेश है वो लागू करने की बात भी कही गई है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लगातार पॉल्यूशन की मात्रा वातावरण में घुलती जा रही है और जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ में अगर बात करते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही जो डॉक्टर्स हैं वो हिदायत दे रहे हैं कि घर से बाहर अगर जरूरी काम है तो ही निकलें, और उस पर भी अगर आप मास्क लगाकर निकलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन लगातार बढ़ते पॉल्यूशन की स्थिति से जहां एक तरह से लोग पूरे NCR में गैस के चैम्बर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो वहीं अगर अधिकारियों और सरकार की बात करें तो अभी तक कोई भी पॉजिटिव बात सामने नहीं आई है जिससे पॉल्यूशन पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक नई समस्या पॉल्यूशन की बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, सांस लेने में तकलीफें हो रही है। बने रहिएगा। सीधा मैं गुरुग्राम का रुख कर लेती हूँ। मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, आपके पीछे फॉग साफ तौर पर देखा जा सकता है और उस फॉग से ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि वाहन चालकों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी फिलहाल। बिल्कुल, पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको कि कैसे हालात जो है बने हुए हैं गुरुग्राम के अंदर। लगातार मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके की पूरा एक चादर जो है दूर दूर तक देखी जा सकती है स्मोक की। हालांकि पूरे तरीके से क्लियर तरीके नहीं नजर आ रही होगी आपको, मगर मैं फिर भी आपको बता दूं कि पूरे गुरुग्राम शहर के अंदर इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं और 450 के पार आज पॉल्यूशन का लेवल जा चुका है, AQI लेवल जो है। मगर ऐसे में गुरुग्राम जिला प्रशासन की आज नींद टूटी है और सख्त आदेश दिए गए हैं। जो कमर्शियल वाहन है, डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं, उनको गुरुग्राम में प्रवेश उनका वर्जित कर दिया गया है। और बता दूं, जो कि एसेंशियल वाहन है, यानी कि जो कि जरूरी सामान संबंधित जो वाहन होंगे वो ही अब गुरुग्राम में प्रवेश कर पाएंगे। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब वाहनों को रोका जा रहा है। साथ ही जो गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस है वैसे वाहनों की भी चेकिंग कर रही है, जो कि 15 साल से ऊपर के वाहन है, यानी डीजल में 10 साल से ज्यादा और पेट्रोल में 15 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है जिन वाहनों की, उन वाहनों को भी बॉन्ड कर अब बॉन्ड किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। गुरुग्राम जिला प्रशासन और गुरुग्राम पुलिस मिलकर के इस पॉल्यूशन से संबंधित इस पूरे जो भी प्रकरण चल रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस भी उतर आई है। और बता दूं कि हर नाके के ऊपर अब चेकिंग शुरू कर दी गई है और जो भी वाहन बिल्कुल मोहित, और ऐसे में साफ तौर पर सरकार भी सख्त नजर आ रही है, लेकिन इंसान की अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है। आप लोग भी बाहर है और ऐसे में आप लोग भी मास्क लगा के जरूर रहिए। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि AQI लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खबरों में आगे